नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंजीसाइड, यानी कि फंजीसाइड कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार अपना कार्य करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ फंजीसाइड, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फंगस किसे कहते हैं। किसान साथियों, अगर फंगस की बात की जाए तो फंगस एक जीव होता है जो हमारी जितनी भी वनस्पति है उसके ऊपर लग जाता है और उसको गला सड़ा देता है और वो उसको खाता है। किसान साथियों, अगर फंगस की बात की जाए तो फंगस हमारे खाने के अंदर भी लग जाता है, या फिर कई बार जो हमारा अचार खराब हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार की एक सफ़ेद रंग की परत लग जाती है और हम कहते हैं कि इसके अंदर फंगस लग गई है या फिर फफूंद लग गई है, अब हम इसे नहीं खा सकते, क्योंकि जो फफूंद होती है, जो फंगस होता है, वो उसको गला देती है। ठीक उसी प्रकार जो फंगस होती है हमारी फसलों के अंदर भी लग जाती है। अगर फंगस लगने के कारण की बात की जाए तो ज़्यादा नमी के अंदर फंगस लगती है, क्योंकि नमी के अंदर जो फंगस है उसको पैदा होने के लिए जो उचित तापमान की आवश्यकता होती है वो उसको मिल जाता है और वो वहाँ पर पैदा हो जाती है। या फिर कुछ ऐसी फसलें होती हैं जहाँ पर हम अधिक पानी देते हैं या फिर अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा धान है, उसके अंदर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो धान के अंदर 90% जो रोग होते हैं वो फफूंद जनित होते हैं, फंगस से रिलेटेड होते हैं। किसान साथियों, अगर बात की जाए फंगस की, तो फंगस हमारे जो फसल है उसके अंदर मुख्यतः 4 प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। जो फंगस है हमारे पौधे के जड़ के अंदर लग जाती है, उसकी जड़ को गला देती है और वो पौधा हमारा सूख जाता है। उसके बाद ये जो हमारे पौधे का तना होता है उसके अंदर लग जाती है और पौधे को खराब कर देती है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि पत्तों के अंदर फंगस लग जाती है, उससे क्या होता है, पत्तों के अंदर इस प्रकार के निशान हो जाते हैं। वो हल्के लाल रंग के हो सकते हैं, पीले रंग के हो सकते हैं, या फिर हल्के काले रंग के हो सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा पत्ता है वो अच्छी प्रकार से भोजन नहीं बना पाता और जो हमारा पौधा है वो खराब हो जाता है। या फिर कई बार ये जो फंगस है जो हमारा फ्रूट तैयार होता है उसके अंदर लग जाती है। आपने देखा होगा टमाटर के अंदर क्या होता है, कई बार टमाटर जो है गल जाता है, वो फंगस के कारण ही गलता है। इसलिए समय रहते फंगस को कंट्रोल करना आवश्यक है। अगर हमने समय पर फंगस को कंट्रोल नहीं किया तो जो हमारा प्रोडक्शन है उसको नुकसान होगा और जो हमारी फसल है उसको नुकसान होगा। ये नुकसान आपका 30 से 50% तक भी हो सकता है और आप बिल्कुल लेट हो गए हैं तो ये 100% तक भी हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंजीसाइड। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि फंजीसाइड क्या होते हैं। किसान साथियों, अगर फंजीसाइड की बात की जाए वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट या फिर नॉन केमिकल बेस्ड, वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट या फिर नॉन केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो फंगस को मार देते हैं, फंगस को ख़त्म कर देते हैं, उसे हम फंजीसाइड कहते हैं। वो आपका केमिकल बेस्ड भी हो सकता है और नॉन केमिकल बेस्ड भी हो सकता है। किसान साथियों, जब भी आपके खेत के अंदर फंगस का अटैक होता है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप दुकानदार को बताते हैं कि हमारी फसल के अंदर इस प्रकार जो हमारी पत्तियां हैं हमारे पौधे की वो ख़राब हो गई है, या फिर तने के ऊपर निशान हो गए हैं, या फिर जो हमारा फ्रूट है वो गलना शुरू हो गया है, तो दुकानदार क्या करता है, अपनी मर्जी से आपको एक फंजीसाइड दे देता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप जब भी अगली बार दुकानदार के पास जाओगे तो आप स्वयं उसको बताओगे कि आपको किस प्रकार के फंजीसाइड की रिक्वायरमेंट है, आपको किस प्रकार का फंजीसाइड चाहिए। किसान साथियों, अगर बात की जाए फंजीसाइड के टाइप्स की, तो फंजीसाइड ओरिजिन के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है।
उत्पत्ति के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर जो हमारा फंजीसाइड है वो दो प्रकार का होता है। इसमें बायोलॉजिकल फंजीसाइड या फिर केमिकल बेस्ड फंजीसाइड, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हम फंजीसाइड को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बायोलॉजिकल या फिर जिसे हम जैविक कह सकते हैं, ये जो हमारा दूसरा होता है वो केमिकल बेस्ड होता है। किसान साथियों, आपने आज तक जितने भी फंजीसाइड प्रयोग करे हैं उसके अंदर मुख्यतः केमिकल बेस्ड ही फंजीसाइड हैं। अगर बायोलॉजिकल फंजीसाइड की बात की जाए तो इसके अंदर ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंजीसाइड है जो हमारा जैविक होता है या फिर बायोलॉजिकल फंजीसाइड जिसे हम कह सकते हैं। अगर ट्राइकोडर्मा की बात की जाए तो ट्राइकोडर्मा एक स्वयं एक फंगस होता है, यानी कि जिस प्रकार हमारे खेत के अंदर मित्र कीट और शत्रु कीट होते हैं उसी प्रकार जो ट्राइकोडर्मा फंगस है जो ट्राइकोडर्मा फंगस है ये हमारी मित्र फंगस होती है, ये हमारी शत्रु फंगस को खाती है। ट्राइकोडर्मा जो फंगस होती है हमारे पौधों के अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हम एज ए फंजीसाइड प्रयोग कर सकते हैं जो हमारी शत्रु फंगस है उसको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद बात आती है केमिकल बेस्ड फंजीसाइड। अगर केमिकल बेस्ड फंजीसाइड की बात की जाए, जब भी आप दुकान पे जाते हो आपको अनेक प्रकार के केमिकल बेस्ड फंजीसाइड मिलते हैं। उसके अंदर आपका मैनकोजेब होता है, कार्बोडिजम होता है, थाइपनेट मिथाइल होता है, एजोक्सोस्ट्रोबिन होता है, मेटाक्सल होता है, टेबुकोनाजोल होता है। इस प्रकार के जो केमिकल बेस्ड फंजीसाइड है आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन उसी केमिकल बेस्ड फंजीसाइड में से आपको एक ऐसे फंजीसाइड का चयन करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपकी फसल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये फिट बैठता हो। किसान साथियों, अगर बात की जाए तो उसके लिए आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आपको आपके खेत के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि आपके खेत के अंदर जो फंगस है उसका अटैक कितना है। उसी के आधार पर आपको किसी एक प्रकार के फंजीसाइड का चयन करना है। अगर बात की जाए केमिकल बेस्ड फंजीसाइड की, तो ये फिर आगे तीन प्रकार का होता है। जो हमारा केमिकल बेस्ड फंजीसाइड है इसके तीन टाइप्स होते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहले होता है वो होता है कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड। दूसरा होता है सिस्टमेटिक, और तीसरा होता है ट्रांसलामिनार। किसान साथियों, ये मुख्य तीन प्रकार के फंजीसाइड होते हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं, जो आपको दुकानदार देता है। लेकिन आपको इनमें से एक को ही सिलेक्ट करना है। अगर कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड की बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड किसे कहते हैं। किसान साथियों, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, कॉन्टैक्ट बेस्ड यानी कि जहाँ पर कॉन्टैक्ट करेगा ये वहीं पर काम करेगा। जैसे अगर हमारे हाथ के अंदर चोट लग गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसके ऊपर बीटाडीन की ड्रेसिंग करते हैं, तो वो उसी जगह पर ही काम करेगा, वो हमारे पूरे शरीर के अंदर काम नहीं करेगा। जिस प्रकार अगर आपका पौधे की ये पत्ती है, इसके अंदर यहाँ पर फंगस का प्रकोप है और आपने कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड का यहाँ पर प्रयोग किया है, तो ये केवल यहाँ पर जो अपना कार्य है वो करेगा, ये पूरे पौधे के अंदर नहीं फैलेगा। इसलिए हम इसे कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंदर अगर उदाहरण की बात की जाए तो जो हमारा मैनकोजेब है यानी कि जो हमारा M45 है वो कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड है। अगर कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड की बात की जाए तो जब हमारी फसलों के अंदर या हमारी सब्जियों के अंदर फंगस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय हमें कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए।
क्योंकि उस समय हमारी फसलों को इस प्रकार के फंजीसाइड की आवश्यकता होती है जो अति शीघ्रता से काम करे, यानी कि जो कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड है वो अति शीघ्रता से काम करता है। किसान साथियों, अगर बात की जाए कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड की अति शीघ्रता से काम करने के कारण जब भी हमारी फसलों के अंदर फल गलन की समस्या शुरू हो जाती है, जड़ गलन की समस्या शुरू हो जाती है, या फिर पत्तियों के ऊपर और तनों के ऊपर फंगस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, उस समय आपको क्या करना है, आपको दुकान के ऊपर जाना है और दुकानदार को ये कहना है कि मेरे को आप कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड दे दीजिए। अगर कॉन्टैक्ट बेस्ड फंजीसाइड पहचानने की बात की जाए तो जब भी आप फंजीसाइड परचेज करते हो तो उसके प्रत्येक पैकेट के ऊपर लिखा होता है ये किस टाइप का फंजीसाइड है, ये कॉन्टैक्ट बेस्ड है, सिस्टमेटिक है, ट्रांसमिलेटिव है, ट्रांसलामिनार है। तो आप वहाँ जाकर आप बड़ी आसानी से उसकी पहचान कर सकते हो। उसके बाद बात आती है सिस्टमेटिक फंजीसाइड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है सिस्टमेटिक, यानी कि जो पौधों के अंदर पूरे पौधे के अंदर फैल जाए। मान लीजिए ये आपका पौधा है, ये उसकी जड़ें हैं, अगर आपने यहाँ पर भी अगर सिस्टमेटिक फंजीसाइड का स्प्रे किया है तो वो क्या करता है कि जो पौधे के टिश्यू होते हैं उसके अंदर फैल जाता है और पूरे पौधे के अंदर चला जाता है, उसे हम सिस्टमेटिक फंजीसाइड कहते हैं। जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें हमारे हाथ के अंदर इंजेक्शन लगाता है और वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक इसी प्रकार सिस्टमेटिक फंजीसाइड होता है। जब हम स्प्रे करते हैं तो वो पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है। उस प्रकार के फंजीसाइड को हम सिस्टमेटिक या अंतर प्रभावी फंजीसाइड कहते हैं। किसान साथियों, अगर सिस्टमेटिक फंजीसाइड की बात की जाए तो सिस्टमेटिक फंजीसाइड को हमें लगभग प्रिवेंटिव मेथड में इसको प्रयोग करते हैं, यानी कि रोग आने से पूर्व अगर आपको फंजीसाइड का प्रयोग करना है तो आप सिस्टमेटिक फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आने वाला मौसम बारिश का मौसम है और आपको लगता है कि ये बारिश आपके जो फसल है उसके अंदर फंगस का अटैक कर सकती है, तो आप पहले से ही सचेत होकर या फिर पहले से ही अगर आप कोई आपके पौधों को सुरक्षा कवच देना चाहते हो तो आप सिस्टमेटिक फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और ये आपके पौधों के पूरे पौधे के अंदर फैल जाएगा और आने वाले समय में अगर फंगस का अटैक होगा तो ये उसको रोक देगा। किसान साथियों, इसके अंदर मुख्यतः आप जो हमारा बाविस्टिन आता है वो सिस्टमेटिक होता है। और इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है ट्रांसलामिनार फंजीसाइड। इस प्रकार के जो फंजीसाइड है, जितनी भी पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं इस प्रकार के जो फंजीसाइड है उसका बहुत ही कम निर्माण करती है, इसलिए आपको मार्केट में इस प्रकार का जो फंजीसाइड है वो रेयर चांस है कि आपको मिलेगा। इस प्रकार का फंजीसाइड क्या करता है, मान लीजिए ये आपके जो पौधे का पत्ता है ये उसकी मोटाई है और ये उसके अंदर टिश्यूज बने हुए हैं। ट्रांसलामिनार फंजीसाइड को जब भी आप अपने पौधे के जो पत्ती है उसकी ऊपरी सतह के ऊपर जब भी आप उसको स्प्रे करते हो तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे इसके टिश्यूज में से होता हुआ जो नीचे की सतह है वहां तक आ जाता है, यानी कि यहां तक पहुंच जाता है। अगर आपने यहां पर भी स्प्रे किया है तो वो आपके पौधे की निचली सतह पर भी आ जाता है। जिस प्रकार हम मान लीजिए ये आपके जो पौधा है उसकी पत्ती है, अगर आप यहाँ पर स्प्रे करते हो तो कुछ समय के पश्चात जो ट्रांसलामिनार जो फंजीसाइड है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। क्योंकि जब भी हम स्प्रे करते हैं तो हम इस प्रकार स्प्रे करते हैं, हम इस प्रकार कभी भी स्प्रे नहीं करते। तो इस प्रकार का जो ट्रांसलामिनार फंजीसाइड है उसका भी अपना एक बेनिफिट है, यानी कि वो पौधे की जो पत्ती है उसके आर पार हो जाता है। अगर हम ऊपर स्प्रे करते हैं तो नीचे तक पहुंच जाता है और जो नीचे फंगस होती है पत्तियों के ऊपर उसको ये कंट्रोल करता है। लेकिन इस प्रकार का जो फंजीसाइड है आपको मार्केट में बहुत कम मिलता है। किसान साथियों, अब बात की जाए तो कंपनियों ने अब क्या कर रखा है कि कॉन्टैक्ट बेस्ड और सिस्टमेटिक बेस्ड दोनों फंजीसाइड को एक पाउच के अंदर ये बना देते हैं और उसको भी मार्केट में उतारा हुआ है। जिस प्रकार यूपीएल कंपनी का साफ के नाम से आता है, इसके अंदर
कार्बोडिज्म और मैनकोजेब दोनों होते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट बेस्ड और सिस्टमेटिक बेस्ड। अगर बात की जाए इस प्रकार के फंजीसाइड की, तो इस प्रकार के फंजीसाइड को आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार का फंजीसाइड क्या करता है, इस प्रकार का फंजीसाइड आपको कॉन्टैक्ट बेस्ड यानी कि अति शीघ्रता से भी काम करेगा जहां पर फंगस का अटैक ज़्यादा है, और सिस्टमेटिक तरीके से भी काम करेगा, आपके पूरे पौधे के अंदर भी फैल जाएगा। इसलिए इस प्रकार का जो कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक फंजीसाइड है उसका भी उपयोग काफ़ी अच्छा माना गया है। किसान साथियों, अगर बात की जाए तो ये कुछ इस प्रकार के फंजीसाइड्स के टाइप होते हैं, जिसमें से आपको अपनी फसल की सबसे पहले आपको मॉनिटरिंग करनी है कि आपकी फसल के अंदर किस प्रकार का अटैक है और कितनी ज़्यादा अटैक है, और उसके बाद आप दुकान पर जाकर इनमें से किसी भी एक फंजीसाइड को चूज कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं, और फंजीसाइड जो आपकी फंगस है उससे छुटकारा पा सकते हैं। किसान साथियों, आशा करते हैं वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का यथासंभव प्रयास करेंगे, और आने वाली वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।